सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री महाराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिनमें क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। ताकि पदरज परसतार हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हर दे हरि नाम। नित व्रत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख नाम। सब धरती कागज करूं सब रंग कलम कराई। सात समुद्र साई करूं सतगुरु गुण ज्ञान जान। राम जी राम। आज की सत्संग में जितना भी जीव आज अपना कीमती समय निकाल और राम सभा में पधारिया उन सभी ना राम सभा की तरफ से हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद देना कि आप परमात्मा के प्रति कुछ समय आप लगा लिया। जान बार आप गरम विचार कर लिया कि भाई मैंने सत्संग में जाना है और परमात्मा को भजन कर लो सत्संग सुनो। अब मान लो कोई गाफल जीव रहे घरों निकले जब घर कर के निकला भाई सत्संग में जा रही हूँ और रास्ता के मायने कोई नाटक सिनेमा होता रहे और बटे गेट जाए और सत्संग में पूछे और जब वो पाछो कर जाए ना तो घर वाला पूछे आज सत्संग में काय सुनियो सा काय बात आई तो वो बता नहीं सकते बिना पूछे तो वो गाय की अजी सत्संग में निकले तो श्री जापान में तो गेला में खेलता बस में सत्संग में पूछ नहीं पाया बस वो शर्मिंदा हो और उनको मिलेगी। महाराज फरमावे अपना कि आप जता जीव हाँ आप भी परमात्मा गवाटे आया ना संसार में परमात्मा की भक्ति करवाना आया और नरदे आपने मिली तो ईश्वर की भक्ति खातिर मिली और अटे आ और अगर आप भगवान की भक्ति ना करी तो पाचा बचार बटे शर्मिंदा हो बटे पछतावा। तो महाराज को आज परम प्रस्ताव रहती लेवा चेतावनी रहते संत अपन आय फरमावे कि अपनी बात को विचार करना चाहे काय विचार करना चाहे। हंसा कहाँ से आया रे हंसा कहाँ जाएगा रे तू क्या करने आया था दीवाना करता क्या है रे। चार बातों को विचार करो क्या कटो आया कटे जाओ काय कर पाया कर खाई। ये चार बातों को विचार जी जीव में होना वो संसार में आयो सिर्फ खाली जीवन न जियो जीवन बितायो जीवो भी नहीं क्या जीवन खाली बिता जबकि नर देह वो मनुष्य शरीर आप लोगों को कीमती है। कि मनुष्य शरीर को अपन चाहो तो परमात्मा के बराबर बन सका मन रे ओतन ऐसा
इन तन सु उज्जवल कर जावे, इनसु करता हो। अब चावा तो इस शरीरों हर चीज प्राप्त कर सकता है। तो महाराज परम पिस्तावा ग्रंथ के मायने फरमावे सा कि भगत बिसारी राम कीर मानव देही पाई, पैसतासी सुख राम कहेर लख 84 मान। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर जो परमात्मा की भक्ति को भूल गया है वो 84 लाख योनियों में फंसता ही। 84 लाख आप सब क्यों 84 लाख योनि अब भोगनी पड़े, पर किसे जीव ने भोगनी पड़े? जो जीव राम जी भक्ति भूल, और जो परमात्मा की भक्ति में लागेड़ो है भी जीव को 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाए। जन्म और मरण वो दुख आत्मा को बड़ो भारी लगे। संसार में आप छोटा मोटा दुख लागे ना आपने, तो भी दुख न मिटावे खातर आप रात दिन प्रयास कर तो आप दुख मिटे। लेकिन सबसे भारी दुख आत्मा की छोड़ा गिरो है जन्म और मरण। इस संसार का सुख दुख तो का ही है, सिर्फ आप जीवन से रखे अटम प्राण छुट्टियो संसार का सुख दुख बटी रह गया। लेकिन आत्मा के एक लगातार लगे हो गया कि आज जो आत्मा इस शरीर में छोड़ियो दूसरो शरीर धारण हो गए, और जब जन्म हो ना जीव को उसी जोड़ी में बहुत बेटा कि वे माता ने जो कष्ट होए बीन की 100 गुना ज्यादा कष्ट जन्म, और मरे जी को कष्ट भी आप लोग सब लोगों को। तो वो जन्म मरण को कष्ट तो भारी लागेड़ो है कि जन्म मरण का दुख क्या बेटा भी के लिए संत बतावे कि परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति कर, और आप जीते जी भी मोक्ष में रह सका और मरे जी भी मोक्ष में रह सका। तो कैसा जीते जी मोक्ष क्या कि संत जो भजन करे परमात्मा को वे संसार का सुख दुख न सुख दुख मानते अपन जी दुख के मायने हाय बार करे ना, संत का जीवन को दुख पड़ जावे ना तो भी कहीं कहे संत हे परमात्मा आप ही था प्रसाद है, सुख मिले तो फूले नहीं, दुख मिले तो रोए नहीं, बिना केवे ब्रह्मनिष्ठ भलो किया राजी नहीं, बुरो किया नहीं रीस, वो सत्वादी संत है कोई पूर्ण विश्वास। महाराज फरमावे आप भक्ति कर तो आपने जीवन में सुख दुख आए ना, ये सुख दुख आपने महसूस नहीं हुए तथा संसारी न हो जाए। आपको ध्यान की में परमात्मा, तो परमात्मा में जी को ध्यान है। पहली बात तो उनका जीवन में परमात्मा कष्ट आता ही नहीं देगी, कष्ट आए तो भी परमात्मा पहली जयंती। अरे भाई आपने सामने इतिहास उतार देखो, आप इतिहास गवाह है। प्रहलाद जी हाँ परमात्मा को नाम पकड़ियो, मेरा पिताजी नाकुश कत्तो में मारवा कोई कसर न छूटी, फिर भी परमात्मा में रक्षा करियो, पग पग पर रक्षा करियो। मीराबाई परमात्मा को भजन करियो तो राणो जी जेल का प्याला दिया तो भी वे क्या अमृत हो गया। तो परमात्मा वे पहली आज को परमात्मा बाहर भी है, थोड़ी है परमात्मा बदल गया, लेकिन बदलिया तो काई आपको बदलिया। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान बदलियो परमात्मा को ही है। अगर आज आप भी पहली बार संत भक्ति करी, ज्ञान भक्ति करा तो परमात्मा आज आपने भी आग्रह जरूर है, लेकिन विश्वास रखो और परमात्मा को भजन। महाराज फरमावे की जून की खातर आप जैसे भी जूनी में आनंद गढ़ पछता था, महाराज
के जूण जूण पिसताव तोर मानव देह के काज, राम सिमर सुख राम कहे ओ अवसर है आज। महाराज फरमाते हैं कि अनेक जन्मों से मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए पछताता था। महाराज फरमाते हैं कि राम जी का स्मरण करो, आज ये अवसर आ गया है। आज अपना हाथ में मौको आ चुकी है। अगर आज को अवसर आप गमा दियो वो अवसर फिर मिल पाओ किसी अवसर। आज आपने वो अवसर मिल पियो जो को देवता ने दुर्लभ है। एक बार देवता के सभा जुटी, जाना आपने बार सभा हो रही है ना, राजा इंद्र बेटा और देवता बेटा। तो राजा इंद्र का ही क्यों देवता, आज आप पर्सन 3 को आप प्रोग्राम रखा, कोई देवता प्रसन्न करो और कोई पाचन को उत्तर दे। एक देवता खड़ा और प्रसन्न काय प्रसन्न की सब के लोकमा को लोक बड़ो है, देही में को देवा, नाम माँ को नाम बड़ो है, सेवा माँ को सेवा। 4 बातों प्रसन्न के 3 लोग हैं, इन 3 लोगों में किशोर लोग है और देही में को देवा। देही है 84 लाख के माइन कसी देही। नामम को नाम बड़ो है, परमात्मा का कई नाम है। कोई हरिओम कर लिया, कोई राधा कृष्ण कर लिया, कोई शिव जी कर लिया, कोई गोरखनाथ कर लिया, सब अपना इष्ट के अनुसार प्रेजेंट कर लिया। अब ये परमात्मा का नाम है कि माइन कुछ नाम बड़ो है और सेवा के मायने कसी सेवा भी की तरह की, कोई गौ सेवा कर रहा, कोई गोमूत्र कर रहा, कोई अनाथ की कर रहा, कोई विकलांग कर रहा। एक के मायने सेवा में कसी सेवा कर रही। 4 बातें पसंद है। जब वे के मायने एक देवता खड़ो हमारी समझ के अनुसार मैं उत्तर देव साहब, आप लोगों ने अगर समझ में आ गए और जच्चे तो मान वो 5 4 बातों का उत्तर दियो। देवता प्रभाव के लोकमामृत लोक बड़ो है, देही में नर देवा, नाम माँ बड़ राम नाम है, सेवा माँ संत सेवा। प्रभाव महाराज के लोग है ना 3 लोग, स्वर्ग लोग, मृत्यु लोग और पाताल लोग। इनके मायने मृत्यु लोग जो है जो वो आज अपन सब ने मिल रही है, जी मृत्यु लोग में आज आपस सब बेटा ये लोग ने सबसे बड़ो बताया। इन बड़ो क्यों बतायो, इनको भी तो लोग आप विवेचन कर लिए। क्योंकि देवलोक है ना, देवलोक के मायना देवता नई कमाई नहीं कर सके, वे अपना पुण्य को फल भोग लिया, ओनली फॉर शुभ भोगे, नई कमाई नहीं, कर्म योनि बना हुआ भोग। और मृत्यु लोक के मायना आई बताइए अटे अपन नई कमाई कर सका, परमात्मा को भजन कर सका, इसकी वास्ते लोग ना संचित में और आपना पहले का कर्मा कमाई कर रहा जल्दी काटी नाम की कमाई कर रहा जल्दी वे कर्म काटी। अब बतायो महाराज आपका कि लोकम अमृत लोक बड़ो है, देही में नर देवा। नर देव मनुष्य जो दे ना अशक्त कर्म है, क्यों कि बाकी दे के मायने जीव है ना अपना पाप कर्म हो गई, लेकिन नई कमाई बटे भी नहीं भजन परमात्मा को 84 का लोग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ मनुष्य कर सके। पच क्यों नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संच। अब राम जी का नाम तो बड़ो क्यों बताइए, इनको थोड़ा आप विचार करें कि नाम तो परमात्मा के ही ऐसा, राम जी को नाम तो बड़ो क्यों है कि राम नाम औषध अति नीका, जान अजान रोग सभी का। राम जी को नाम तो सरल है, पहले बात तो है ना अनपढ़ होवे
चाहे बच्चों है वो भी राम जी का नाम बड़ा आसान भी ले सके। और एक जो परमात्मा का कई इच्छा मंत्र है संस्कृत में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भी मंत्र है परमात्मा को, लेकिन हर एक कोई अनपढ़ है महाराष्ट्री कोई वो उच्चारण सही नहीं कर पाए। आज के मंत्र को जब तक उच्चारण सही नहीं हुए ना जब तक वो फल नहीं देते। तो ऐसा का मंत्र है बड़ा बड़ा, ये आगा पर बना गया मान ली उच्चारण सही नहीं हो तो अब महाराज के राम जी का नाम को उच्चारण सब है ना आसानी कर सकते। और राम जी का नाम के मायने एक ताकत और है कर्म काटवा की। और दूसरा मंत्र आप रटो ना भी मंत्र को फलगाई मिली तभी पुण्य बनती, पुण्य को फलगाई मिली सुख मिली। और परमात्मा को राम जी को नाम जो रटी विधि के अनुसार, राम ने भी विधि के अनुसार रटना। अगर एक सांस और रटना पा यूं भी कर्म नहीं करते, लेकिन विधि बताई संत है सांस उसास के हरि नाम फिर रचना मुख में दिन राती धीरज ध्यान अडोलन डोले आसन मार का सोचाती नार समी सदरा कदनाई मोड़ ज्ञान गनबंधन बाती मन को थोब पवन संग मेलो सुरत समोई निरत कर साती सुखराम कहे यूं ध्यान धरो जो दीप से जोत जले है बाती। ऐसा ये विधि के अनुसार आप राम राम रटा सांस और उसास में तो आपका कर्म करते हैं। तो संत क्यों राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो काका की ओड़ा करम कटे जावे मारा भाई जावे मारा भाई राम राम बोलो रे राम जीता के घर आवे मारा भाई आवे मारा भाई राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई ताकि कीड़ा कर्म कट जाए। अब राम जी का नाम क्या कटे कि कोई एक अपने दृष्टांत है सामने। दूसरा नाम कर्म नहीं कटे राम जी का नाम कटे। वाल्मीकि जी की कथा आप सबकी सुनी होगी कि डाकू आप और नारद जी जिन पे ना मिलिया ना नारद जी ने पे लूटवा ला गया कथा ना मारा और मैं कहा ना ताकि नारद जी की ओर कि भाई तो माकर जो है ना का ये वाला जो एजेंडा है वो तो उतारो है और का ये मारो ये ले लो पर मारो मत बचवाई दियो तो मैं ना कहीं कोई भिखारी समझे थे तो ले लियो दान कर दियो मैं मेहनत कर ले हूँ मन कर मार बच गए वो क्यों तू मन कर मारेगी हाँ क्या भला आदमी तू मन कर मार मार जीवन वाटने जा रही है कि कर्म काटी क्या तू और जेकी जी परिवार के अंदर कर रही हो परिवार द्वारा ये कर्मों में साथ है को ना ये साथ है सा कमाई कर सब लोग को पूछ रहा तेरा कर्मों में साथ देगा नहीं देगी अगर कियो कथा आपने विस्तार में समझाओ छोड़ कर समझाओ घर वाला से मना कर तो बेटा का कर्म जाने थे माँ को तो पेट पालनो ताको पर जे मैं थोड़ी क्यों होते मन कर मारो तेई संसार काम करे जन धंधो कर पड़ो जल्दी के थोड़ी चोट लागी पांचों आ गई क्यों कि हे नारद जी मन उजाड़ो हो क्यों कि परिवार हमारा सुखम साथी है दुख में होना। अब तो आप बताओ मुत्ता कर्म किया एक कर्म हमारा क्या कटे। अब आप सब जाना नारद जी की नाम न रटे सा नारायण नारायण रात दिन का ही रहे नारायण 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 पर जब वाल्मीकि जी का कर्म कटाना ना पहले नारायण को वेद नहीं मैंने कहीं भेज दियो कि अगर आपको कर्म काटना है राम राम रटे राम रटे सो कर्म कटेला कटे पलक के माई महाराज की वाणी में आयो सो कि राम रटे सो कर्म कटेला कटे पलक के माई। राम जी का नाम तो शो है सांस उसास में वैसे कर्म सांस उसास नहीं है कोई लकड़ी है पर आरी चाले आकर पीछे
लकड़ी कट जाए। यानी अब सांस उसास भजन करा तो अपना जान अजान जो भी करे सारा कर सत्संग राम रट रसना कर्म कटे सब सारा। अनंत बाजा बाजन आ गया भीतर भया भीतर में उजाड़ो जाए आपने घट में पछ बारह बटे कोई जरूरत को नहीं परमात्मा दीदार अपना घट में होई एली बायर बट के काई तारे सब सुख है व्रत माई। एली बायर बट के काई तारे सब सुख है व्रत माई। एली घट कोई ज्ञान विचारो तारे गुण है बोलन हारो। एली हुण किए करोड़ काई तारो जन्म मरण मिट जाए। ऐसा संत तो अपना इला पाठ पाठ समझावे कि हेली हे आत्मा बारह मत पटके अब कहीं सोचे परमात्मा तो तीर्थ मचाना बटे मीनी को दावा मचाना बटे नहीं। परमात्मा अपना अपना घट में ही है। अपनी नजर हमेशा बाहर दौड़े कभी भीतर में नहीं जाती। तो महाराज फरमावे कि नामों में बड़े राम नाम है कि वास्ते राम जी नाम को बताइए। और सेवा में संत सेवा सेवा के मायने किसी बड़ी बताई संत की सेवा। अब कोई समझ रहे संत की सेवा कशी ऐसा संत के आप पेट पे पेट गुजर से डाउन वे कपड़ा धो दिया वे पग दबावा आ सेवा है संत के वे आ संत की सेवा नहीं वो तो भाव है भाव। संत की असली सेवा का ही है संत अपन जो केवे जो बात अपन संत बता रहे हो वाणी जी में बात ई बात ना आप अमल में लेवा अपना जीवन में धारण करा तो संत के ही रहे भाई असली सेवा तो वो करिए। और नहीं तो भाई है ना खाली नाम का आप बन जा शिष्य गुरु महाराज ताकि शरण में आ गयो सा अब बेटा बात है गई गुरु महाराज है ना सच्चा संतवाई की कि बेटा खाली है ना शरण में आपाऊ नहीं हो मैं क्यों यार भजन करे तो बेड़ो पार हो लो बाकी ना खाली आप नाम का ही शिष्य बना तो भाई काम नहीं करे भजन करना पड़े लो आलस अगर राखियो कोई काम एक आलसी हो घर का ही धंधा जोर आते घर का काम की कहता आलसी हो ना मैं डर बता दो काय मुसातो होंगी काम की महाराज के आश्रम जा बैठ ला घर का भी काया होती घड़ी घड़ी का तुम की केवे एक दिन घर का के ही दियो अजी यान करो दे तो इतना हाइट दिन तो न करो दे तो हाइट शब्द होते जाओ बाकी लाल छूटे फ्री मैं तुम्हारा तुम्हारा खाता जाऊं अब भाई वो जोर जोर के मैं नकली नकल की और आश्रम आजो महाराज नार के महाराज जी हाँ मोटे ताकि शरण में रोला हुआ घर न जाओ तो व्यवस्था की जान जान में रहूं ताकि सेवा करूं महाराज की ठीक है मैं भजन करो अच्छी बात है वैराग है ठीक है वैराग को न वो तो आलस के मारा है अब आलसी का तो स्वभाव तो घर में रो चाहे वासन में रो पलटे थोड़ी अब घर आश्रम में लगा की आश्रम के मायने गुरु चेला दोनों सुनता चौमासा को तेज और थोड़ी उमस हो गई जो भाई महाराज होता है कि अरे बेटा तू बाहर जा तो लोग जान करके रहे कि वो बरसात दबकी हो ना थके जाए तो थोड़ा बाहर जाना माचा है ना थोड़ी माइंड तामस है गर्मी हो वो आलसी तो हो तो क्या उठते क्या महाराज आज बारह दफा जरूरत को ना बारह मन की आई वो हाथ पैर देखो तो गिल्ली आगे जाकर चाल रही है उतारो दे तो आलसी बारह जार मुंह देखे तो आलसी चलो काय पच की थोड़ी देर हो चलो बेटा काय को नड्डे छोड़ो है तो याद कर तू लालटेन ही ये लालटेन बंद करके उजाला माइन थोड़ी नींद ना आ गई तो महाराज अजी बंद कर पाएगा जरूरत है जी आइए मीस लो ना देखो अपना बेटा वो तो हम आप लोग
आगे ज्ञान होता है પછી કેવો ગમરાય કે બેટા ચલો ગાય બનાય છે મિસ્ત્રી હું તો પણ કુવાડ આટો કરજે વા કોઈ જાનવર પડશે કરજે બારી मन की आई के कुवाड़ तो आगो करके तो गाय के आला गुरु महाराज तो काम मुकियाला एक तो थे हो दो काम कर लिया एक तो थे भी कोरोना था भाई और कहते गुरु महाराज के और भाई तू तारा घर ही था नहीं छोड़ो ये लखनऊ तो भी घर में छोड़ रहा हो अटे भी तो आते ना अगर जीवन के मायने आलस है वो कटे ही जाओ बोली भक्ति करवा के लिए घर छोड़वा की आवश्यकता ही को ना आपके सामने है जता भी संत यान ग्रस्त के मायना केवड़े संत ये सब ग्रस्त के मायना बच्चा बच्चिया रिश्तेदार सबकी मान मर्यादा निभाता निभाता भी परमात्मा को भजन कियो तो आज आप ग्रस्त मानना यार कमजोरी मत क्या क्यों तो मैं तो वही ग्रस्त यहाँ को भक्ति ना हो भक्ति तो कोई बेकार तो गुफा का मान जा बैठ जा घर बार छोड़ जा बेन परमात्मा बेटी हर न बजे सो हरि का होई ऊंच नीच कारण नहीं परमात्मा को जो भजन करे सच्चा मन हो परमात्मा के वे अरे वे संत को तुम्हें दास वे चाहे किसी जाति का है किसी धर्म का है परमात्मा के नजर में कोई भेदभाव कौन परमात्मा खुद का ही क्यों भी संत के लिए मैं तो उन रे संता को रे दास जीनो ने मन को मार दिया मैं तो उन रे संता को रे दास जिन्होंने मन को मार दिया मन माया तन वस किया रे किया कर्म सब दूर मन माया तन वस किया रे किया कर्म सब दूर राम जी किया कर्म सब दूर बाहर से कुछ दिस नहीं भीतर चमके नूर में तो उनरे संता तोरे दास जिन्होंने मन को मारे दिया परमात्मा खुद कह रहे कि मैं तो भी भक्तों को दास हूँ जिन्होंने मन को मार दिया मन मारोगे मतलब मन मरे थोड़ी सिर्फ मन में मोड़ लियो मन के तो बार अपन संसार में जावे अभी मन ना का के तो आज आपने मन कियो भाई पूनम की सत्संग चाला 2 घंटा ही गया बाहर चालना चाहो वो है नहीं मन में मोड़ लिया या नहीं वही मन है ना कहीं के तो देखो काय चालो अब क्या कहते भाई जो आगे का देगा आज ये 2 घंटा ना धंधो फटी हुई तो वो पाचो मन है ना संसार में रह जाता तो वो है अपमन अब अपन निज मन की सुन रिया कर अपमन की सुन रिया अपन विचार करना चाहिए तुम्हारा आज आगा फरमावे साहब कि वो नर्तन आप लोग तो कीमती है कि लख 84 भुगत कर नर्तन पायो नीट सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुवर पंखी कीट महाराज फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है महाराज फरमाते हैं कि अब भी अगर राम का स्मरण नहीं करेगा तो वापस पशु पक्षी और योनि में जाना पड़ेगा हाँ 84 लाख योनि है ना कितना साल में भोगनी आवे कहवे एक युग की कहवे 4 युग की जो जोड़ लगावे ना जिन कहवे चोकड़ी और 4 युग की जोड़ करे जितना हुए 43,20,000 वर्ष ऐसा 43,20,000 वर्ष के मायना परमात्मा एक बार मनुष्य जन्म को देवे वो तो पापी ने देवे
कैसा कर्मानुसार सारी यूनि भोगता भोगता एक बार मनुष्य जन्म को मौका महाराज के वे 43,20,000 वर्षों जो चीज अपने मिली जी की कामना कर लिया और भी चीज ने मिले बाद में आप अगर गागल नहीं गमाती तो 500 गोतो पड़ी वो ही तैयार से 20,000 वर्ष 500 मनुष्य जन्म को नहीं मिले जो मनुष्य जन्म आ और परमात्मा की भक्ति करे मनुष्य प्रणाम रहे मनुष्य के लायक है तो परमात्मा में 500 मनुष्य भी देते हैं। और एक और है सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता को एक पराक्रम और है कि जब वो राम जी को नाम को सुमरण करा और वो निज नाम कुदरत कड़ा अपने कंठ करोड़ में प्रकट होगी तो भी महाराज गारंटी लेवे वो हंस पात सोराशि में जावे ये मनुष्य से जाग्यो नाम तन थरायो जब लग केवल पासी लाखा गुना खून पड़ जावे तो बिन का दे तो क्यों जी के नाम जागृत होगी घटमा बिन मनुष्य जन्म अवश्य नहीं। तो आज आप भजन करा और कंठ कमल पर भी अगर जागृति कर लिया आप नियम धर्म रहे तो भी मनुष्य जन्म को मिली हो भक्ति करा तो मोक्ष भी मिली आगे आप साधना में बढ़ावा तो मोक्ष भी मिली। अगर मान लो आपने साधना छोड़ की बीच में या आलस के वसी को या अपना कर्म को साथ दे छोड़ की तो भी मनुष्य जन्म अवश्य आ रहेगी। महाराज फरमावे आकर कि मृत्यु लोक में मानवीर देवलोक महादेव सुखिया सब पछता वशीर भूला रे हरि की से। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य मृत्युलोक में मनुष्य देवलोक में देवता जो परमात्मा को भूल रहे हैं यानी भजन नहीं करते वो सब पछताई देवता क्यों पछताई कि वे अट्टे हाँ जो सुक्रम कियो यज्ञ कियो हवन कियो वेद शास्त्र को पठन पाठन कियो तो कहीं कियो वे पुण्यम देवता बन गया। अब देवता के सामने जब कोई हंस मोक्ष में जावे ना सिद्ध के श्रोत से कहते हे परमात्मा जदाड़ में अगर मैं केवल की भक्ति करता तो आज भी मोक्ष का अधिकारी होता। क्यों कि केवल की भक्ति कर यदि आप मोक्ष में जाओ नहीं तो शुभ कर्म किए स्वर्ग में जावे अशुभ किए 84 के सुखराम भक्ति कर केवल परम मोक्ष केवल यानी केवल की भक्ति क्यों कह आज नया अंश खूब आया कैसा नया जीव नया आया नरा आया ना तो देख के लिए तो मैं बताऊं केवल की भक्ति कहीं संसार में भक्ति 3 तरह की बांटा 3 भगत क्यों तोई सिरगुण निर्गुण आनंद भक्ति या वो वेद से जानो 3 तरह की भक्ति कैसी एक भक्ति होवे सर्वगुण सर्वगुण यानी मूर्ति पूजा है फोटो पूजा जो सर्वगुण आकार है सर्वगुण बिन के आकार की पूजा आय सर्वगुण पूजा देवी देवता की पूजा भी इनके सर्वगुण इनको फड़काई मिली अपना देवलोक में देवता बन सुख पाओ पुण्य खत्म ही हो बाचा 84 एक है निर्गुण निर्गुण यानी जो सृष्टि करता ब्रह्म है ना जो इस सृष्टि ने रची ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या विकी भक्ति करे सांख योग भक्ति है अष्टांग योग भक्ति है एक है तीनों देवता की ये अष्टांग योग विष्णु भगवान की है ना वैकुंठ में जाके अष्टांग योग शंकर भगवान की है ना नवदा भक्ति विष्णु भगवान की अब तीनों देवता की तीनों भक्ति स्वर्ग में वैकुंठ में और शिवलोक और पचा पारब्रह्म तक है तो निर्गुणी अब पारब्रह्म का ही काम है अपना जीवन में 3 लोग की सृष्टि रचे और वायु है ना एक दिन महाप्रलय के बाद सब जीवन समेट पाचो अपना मान सवार वही तो बनावे वही बढ़ाए बढ़ा तक भी आप चल जावा ना तो भाई जन्म छुटकारा नहीं।
ज्ञान आप करसा न सब आप कहीं करा खेत में बढ़िया बाज हो और दान भाव क्योंकि रक्षा करना पहले तो रुकाली करा फिर पानी पावा और लास्ट के मायने में करा आप खुद भी ना काट ला जाओ ओ बार करो वो काम बहुत ही लोग रचे जीवन अटे भेजे सुख दुख ये वे और मां प्रणाम पाचन बनाए तो दुख क्यों होना। अब तीसरी भक्ति का केवल की भक्ति। केवल की भक्ति कितने केवल कि केवल की भक्ति बा है जटे हंस एक बार चलो लियो तो फिर पाछू घर बनने जाए किया सागर पर बासा फिर नहीं आवण की आशा कहत कबीर विचार मौत सिर दुखती है चल हंसा होते समझना भी देश में जाबा की संत केवे कि हे हंस भी देश में चाल जटे मूर्ति हंस का के मूर्ति खा बड़े की बात में गई पाचा बाकी दिखती कौन बड़े परमात्मा का लोक में किया एक बूंद समुद्र में मिली तो समुद्र के रूप होगी यार ये परमात्मा के रूप हो गया अपनी आत्मा परमात्मा रही पचा पूजा को मिट गयो जीव को जन्म मरण मिट गयो बिन के मोक्ष महाराज कियो कि आप सद्गुरु की धारण करा ना तो बड़ा विचार करना चाहिए। महाराज जी का चश्मा फरमावे बांदा आयो मोसर मति हारो रे बांदा आयो मोसर मति हारो जा संगे हंस यगम घर पहुँचे जा संगे हंस यगम घर पहुँचे वे सतगुरु सिर धारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो जग को हेत सकल दुखदायक जग को हेत सकल दुखदायक जा संग सुख मति जानो रे माता जा संग सुख मति जानो सुखदायक
तीन लोक लग माया काची और सगत लग भाई मेरे रामा और सगत लग भाई लगे ज्ञान तके सब का छाया लगे ज्ञान तके सब का छाया मत मानो जुगे माई रे बांगा आयो सरमती हारो रे बांगा आयो सरमती हारो जा संगे हंस यदम घर पहुँचे जा संगे हंस यदम घर पहुँचे वे सतगुरु सिर धारो रे माता आयो सरमती हारो रे माता आयो सरमती हारो ये सुखे राम मान नर मेरी के सुख राम मान नर मेरी ने अंचर गमली जो मेरे राम दे अंचर गमली पाड़ पीठ चढ़े गड़यो पर पाड़ पीठ चढ़े गड़यो पर धोरन जोड़ धरी जो रे माला आयो सरमती हारो रे माला आयो सरमती हारो जा संगे हंस यदम घर पहुँचे जा संगे हंस यदम घर पहुँचे वे सतगुरु सिर धारो रे माता आयो सरमती हारो रे माता आयो सरमती हारो सतगुरु सिद्धराम जी महाराज को चेतावनी को बदे काय चेतावनी दे महाराज के बांधा बांधा यानी मन हे मन आयो मौसर मती हार मौसर को है मतलब अवसर मौको वो जो आयोड़ो अवसर है ना अपने इन हारो अवसर किसो आयोड़ो अपना आत्मा मनुष्य देह अब मनुष्य देह तो सबने मिल जावे लेकिन मनुष्य देह मिलवा के बाद में सच्चा सतगुरु मिलना बड़ा कठिन है तो महाराज कहे आपने तो और डबल भाई तो मनुष्य देह तो मिल गई तो सच्चा संत और मिल गया किसा संत के जहाँ संग हंस अगम घर पहुंचे वे सतगुरु से धारो अपना सतगुरु महाराज धारण करना तो किसा करना जी के संग करवाओ आप अगम देश में पहुंच जाओ माया का देश में नहीं अगम देश पहुंचा अमर लोग पहुंचा वे सतगुरु से धारो जहाँ सतगुरु संग नाम बैठ जाके वे सतगुरु से धारो ज्ञान ज्ञान जागृत सो सब दूर विडारो महाराज साहब कियो अरे दूसरा ग्रह ना दूर रखो ये ज्ञान ध्यान का गुरु है ना अरे दूर रखो क्यों तब से हमारा लिमिट है भाई आवागमन मिटा नहीं पाए महाराज आगे फरमाया कि जग को हेत सकल दुखदायक जहाँ संग सुख मत जाओ जग यानी संसार संसार में आप प्रेम कारण ना
तो भाई संसार को प्रेम को तो रिजल्ट का निकाले दुखदायक। संसार को लीते कत्ती प्रीति करो, अंत के मायने ना संसार दुख दे। संसार तो चलो आगे की बात है, सबसे ज्यादा नजदीक आपको का ये शरीर, उस शरीर ही एक दिन धोखो दे। और संसार के लिए तो राम जी कहता है, कहते हैं बोली गर्दन भी काट देगी हो ना तो भी संसार तो खाएगी। और गर्दन काटी तो है जी, मतलब टेढ़ी काटी है शादी ना काटी। हाँ संसार तो कहे काई ना काई कमी तो राखी, और तो इनको तो है कार तो दुखदायक है। जहाँ सन सुख मत जाओ, अरे भाई कमाई सुख हो तो सुख कटे है। सुखदायक सत्संगत है जगत में सतगुरु शरण। अरे सुखदायक तो काई एक सत्संगत है। सत्संग में जो जीव लाग्यो ना वो सुखी है। आज अब आप 2 घंटा आप सत्संग करिए ना, अब आप तो संसार की सारी बातों से दूर है। अट्टे तो बार मस्त बेटा हम लोग में बेटा और किसी मोक्ष में बेटा। हाँ अब आप ना तो आपने कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई थाई है, ना कोई मारी है, कहीं है। अरे परमात्मा को संसार है। अगर ज्ञान कोई चीज तो आपने 24 घंटा हो जावे मोक्ष में ध्यान हो कि जीवत भजे जीवत सुमरे जीवत मोक्ष निवासा। अरे भैया पूछे मोक्ष कहे दो लोग झूठा देश। अरे संतों का ना जीवता ही मोक्ष की स्थिति को मायने पहुंचा देवे। कोई कहे ना कि मेरी बात में मोक्ष मिली, तो कोई लोभी गुरु है झूठा विश्वास दे दिया। मोक्ष की स्थिति तो आपने जितने जी होनी चाहे, जीवित अवस्था के मायने आपने आचित हो जावे आपने आनंद होंगे। महाराज आगे फरमाए कि मात पिता सुख बोध कुटुंबो झूठ झूठ सुनो। अरे मात पिता और बोध कुटुंबो है ना, ये परिवार का चक्कर के मायने नहीं तो परमात्मा की भक्ति भूला और पाप कर्म भी करा तो क्या ये परिवार का चक्कर है। आज 10,000 की बेईमानी कर लो सकाई अपना बाल बच्चा हो रहा नहीं। अरे ये बाल बच्चा हो रहा तो रही नहीं रही, तू तो पक्को दो हो। क्यों कि बेईमानी को धन अगर आपका घर में आयो वो धन जरूर न जरूर आपको अहितकारी। एक देखो अगर ईमानदारी की आप सूखी रोटी चटनी खा रही है ना भाई, परमात्मा को धन्यवाद करो कि परमात्मा मारो ना पाप नहीं हो और मैं सूखी चटनी रोटी में मस्त हूँ, लेकिन मारी आई है जो ईमानदारी की। और बेईमानी का अगर कोई मिठाई भी खा लिया धिक्कार है मिठाई। क्यों कि भाई बेईमानी को पीछो घर के मायना अपनी तो बुद्धि खराब जो करी, लेकिन परिवार की बुद्धि खराब है। व्यवहारिक ज्ञान है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान भाई परमार्थ के पहली जरूरी है। परमार्थ आप यदि सच्चे लो तो आप व्यवहार के मायने सच्चा होला। यू नहीं राम सभा बेटा तो राम राम कर लिया, समाधि लगा लिया और 12,000 कोई कपट कर लिया, कोई बेईमानी कर लिया, कोई गुआही कर लिया, तो आपने सारी भक्ति निरर्थक है। सच्ची बात है, कड़वी भी है, शायद कोई ने बुरी भी लगती हुई, लेकिन मेरी बात तो सही है। अगर आप सत्संग में आ रही, अगर आपका व्यवहार नहीं सुधरी हो, आपने नीयत नहीं सुधरी, तो भाई क्या सत्संग में सुधरे नहीं वो शोर निचन को। महाराज आज्ञा पर चेतावनी देवे कि मात पिता सुध गोद कुटुंबो झूठ झूठ संग हुई, वो तो हरि हुई के मायने साथ है। अरे मिनका दे गुरु को पासियों को सतगुरु मिले ना। मिनका दे भी अपन कई बार मिल गई, गुरु भी अपन कई बार मिल गया, तो सच्चा सतगुरु ये बड़ा दुर्लभ है। गुरु अपन के मिल गया भी गुरु का चक्कर में रियाज दी तो आज तक भी अब आवाम बेटा। अगर सच्चा सतगुरु मिल जाता और वेद सहित आपे भजन करता, 10 द्वार जितने जी खोलता, अच्छा इसकी मतलब थोड़ी देता। लेकिन आज है आयु अवसर, खराज के बांधा आयु अवसर मत यारो। जहाँ संग हंस अगमगर पहुंचे वे सतगुरु से 4 दिन की जोर जवानी आ देखन मत भूलो। आज के आज जो जोर जवानी है ना, आपको 4 दिन की है जवानी का जोश के मायने जीव कई बुरा कर्म कर रहे हैं।
लेकिन आप तो कहीं चार दिन आ देख कर मत भूलो आ देशी दगोई का याना जुग 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 संग आ दगो कुंडे यही जवानी ई काया नहीं दगो यही के तो भाई रोड में चालो और धीरे धीरे 70-80 को योर और तो नौनी रिव्यू दगो अब बचा मुड़ा हुआ जो भजन भी न हो बस तो भाई जुग जुग दुख संग लो बस तो 84 के माई ना दुखी दुखी आज आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको भजन कर सका संत हेला दे दे संत पुकारे काल अचानक मारे लो अरे वो काल है तो अचानक मारे लो अपन ठाणो नहीं पड़ पाए ये लो आप जो निर्भर लीन सोता भक्ति करिए मत ये आदमी बेटा किसी भरा बढ़िया निर्भर बेटा सब मनमाज बज रिया हाथ बड़ी भरा मर पड़ा बढ़िया दुनिया भर रही आपको काल दे रहे जबकि काल तो भाई अचानक बिल्कुल जीव चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद ऐसा झूठे सुख को सुख है मानत है मन मौज झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मौज जीव चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद बात जीवन अपन कोई नहीं पूछे और सा ज्ञान कही था सवाई के बस मौज है आनंद है से पूछो ना मुंडा ऊपर गेरियो आनंद है और क्यों भी ना बेटान रहना खर्चा पूछो तो बेटा धीरे धीरे दुख बतावल आ गई ना तो भी के पेली आपने आंसू आ जाएगा अतरा दुख है क्या सब जीवन पर मन के मायने गए ज्ञान समझ में जो है वो हमारा सुखी हो ये वो जीव चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ मतलब कि जहाँ को छोटो बच्चों आडो करे तो खाई करे माँ बाप कुछ है ना चना चबेना का मूंगफली का दाना दे दिया ले बेटा इन खा ले रो मत वो खाई करे बच्चों फिर मूंगफली का पैकेट ना गोद में रखी गई भी कमाई में मुट्ठी भरा पड़ी और ये मुट्ठी कमाई में एक दाना कटा अब मुंडा को खत्म ही हो मुट्ठी मिल गई मुट्ठी को खत्म ही हो गोद में चक्कर से आ रही हो भया काल के भी वही चक्कर है काल के कुछ तो जीव गोद में पड़ा है कुछ मुट्ठी में है कुछ जो जिंदा में गोद में तो क्या है अब आ रहा अपना साथी बेटा हाथ की थोड़ी मरा आप बोलिया काल के वर्ष हमारी गोद में हो थोड़ा दिन में ढुको मुट्ठी में लियो मुट्ठी में क्या है बार अस्पताल में गया है डॉक्टर जवाब दे दियो कहीं सा बिना बीजदल को विमान हो रहे सेवा करने काल की मुट्ठी और मुंडा में क्या है जय राम जी हो गया शमशान में चले गया अब भाई आई गति आपके साथ भी हो तो अपन करनो पाइए कभी मरणों तो अवश्य है तो मरवा के पीढ़ी आप काम कर लियो आप काम कीजियो कर सत्संग राम रक्षण कर्म कटे सब एक तो सत्संग करो और राम जी को सुमरण करो मुक्ति भाव कोई ज्यादा भेद को ना खान पीन शुद्ध करो 3-4 चीजें का तो गुरु महाराज यही बतावे ना गंदा खान पीन नशा पता ये न छोड़ और राम राम करो और सत्संग करो शेजे मुक्ति हो जाए अरे कलयुग के मायना मोक्ष बना तो आसान बताइए संत कि पहली का युग के मायने तो मोक्ष क्या नहीं जान समुद्र के मायने जाल को हीरो लिया और अबार मोक्ष क्या है कि कुंडा के मायने रतन कुंडा के मायने को रतन है कुंडा के मायने फटा पुकार खा मिले तो कलयुग के मायने तो बड़ो आसान है भजन कर दो कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर भाव कलयुग के मायने तो कहेंगे परमात्मा सिर्फ खाली राम जी का नाम को आधार मिले तो पार उतर जाए महाराज फरमाया आगा 3 लोग लग माया काची और सगत लग भाई यहाँ लग ज्ञान के सब काचा मत मानो अब क्या 3 लोग तक माया है ना माया को ज्ञान पार ब्रह्म तक को बताए बड़ा तक महाराज वो ज्ञान सब काचो है मत मानो क्यों था वो जन्म मरण नहीं करो
आपको देखा और काल ब्रह्म पहुंच गया, अब नर पे पांचवा ऊपर जे पहलू शो आवियो तो क्यों नहीं आवे जो ये जीव पहली अगर तो बटो आयो और पांचवा आ जाए पांचवा क्यों अब बाकी रीति अब छाप के मायने महाराज कहीं केवे अगर मोक्ष चाहे तो कहीं करो भाई के सुकराम मान नर मेरी ने अंसर गम नीचे फाड़र पीठ चटे गढ़ ऊपर बोहर न झूण गढ़ी। महाराज केवे कि हे नर नारी मारी बात मानो, संत को झूठ नहीं केवे, मानो विश्वास करो। ने अंसर गम नीचे ने अंसर कहीं हो क्योंकि आज थोड़ा डिटेल में जीव जा रही है, नया जीव ज्यादा आया ना। ने अंसर कहीं हो आप पढ़े तो लिख में जो बार मिला तो सत्स्वरूप केवल पर ने अंसर मिलना ने अंसर होएगा ही नहीं। ये 27 मंत्र है ना अक्षर में 52 अक्षर वेद शास्त्र जितना भी लिखोड़ा है ये सब का ही है अक्षर लिखोड़ा है। अब अक्षर के मायने ही है ना ने अक्षर हो गए ने अंशर जो को शब्द जिनके वे कुदरत कला जिनके वे जो अपन करने वाला चक्कर होता है वो ने अंशर का ही है। परमात्मा का जन्म आवे तो खंडो है जान कोई राजा रेवे और राजा कड़ी शादी करवा जानो है मुहूर्त का आइडियो है ब्याह का तो जानो है। जीटे में अगर मान लो कोई दुश्मन है ना आक्रमण करता है, अब दुश्मन आ गया तो पहली तो भाई है ना राज की रक्षा करना जरूरी है, ब्याह जरूरी थोड़ी है। तो राजा क्या ही करता पहली का अपना जो खांडो रहे तलवार तलवार भेज देता है ब्राह्मण के साथ, जाओ हमारी खांडा में जाओ कि खांडा की भी रानी के बेरा खाओ और रानी से घर ले आइयो, मैं तो युद्ध में जाऊँ मेरे दुश्मन आएंगे इसकी रक्षा कर पाओ धर्माओ के लिए। तो भाई जो है ना राजा खुद प्राण आयो और एक जो रानी खांडा प्राण आई दोनों को भेद तो बराबर है। क्यों कि वो खांडो है जो राजा को ही रूप है महाराज की और नैन से जो प्रकट होवे वो परमात्मा को रूप है। क्यों के सुकराम मान मेरी ने अंसर गम लीजिए, ने अंसर की गम करो वो ने अंसर का प्रकट योग नहीं हो। ने अंसर हो ही प्रकट तो कहीं होई फाड़ पीठ चढ़े गढ़ ऊपर और न झूठ तीन लोग का संतापन बतावे कहीं बतावे साधना पूर्व ग्रस्त चढ़े पहले उधर गाड़ चाले पछ नाभि में आवे ब्रह्मस्थान में आवे पछ कंठों में आवे कुटिया और पछ निकल जाए ओ गए पूर्व को रास्ता है ई रास्ते पे भाई पहली जीव आयो ई रास्ते एक पाछो जाए तो फाड़ पीठ के रास्ते जो हंस जावे वो दशरथ बाबा खोले 9 दरवाजे जगत सारो जावे जिनका वार नहीं पारा के सुतराम उगाड़े दशो वो है गुरु हमारा। दशो द्वार क्या उगड़े दशो द्वार बड़वा की रीति है जिगे नैनचर प्रकट हो गयो नैनचर ही दशो द्वार आप खोल सके बाकी कोई शब्द बताएगा नहीं तो दशो द्वार खोल सके। आनंद सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज कबीर साहब महाराज की संत जो भी केवल संत किया ना सबको देगी कबीर साहब महाराज ना कबीर साहब महाराज के हिंदू हिंदू दौड़ द्वार का न जावे पूजे वो गड्या पतर ना हो मुसलमान में जीत पुकारे मुसलमान में जीत पुकारे कर कर ऊंदा सरना वो साधु भाई नहीं में जीत मंदिर मावो जी। कहीं वो परमात्मा कोई मंदिर में है कोई मस्जिद में है परमात्मा कटे है तो जिनका क्यों हद बेहद दो न्यू से न्यारा हद बेहद दो न्यू से न्यारा ओढ़ के जोड़ने अंसर में वो साधु भाई नहीं मस्जिद मंदिर मावो अरे वो हाथ में को ना वो नेंसर में है और वो नेंसर प्रकट क्या हुए वो विधि सतगुरु जी महाराज आपने बता दी जो को भेद बड़ा बड़ा सन्यासी को ना वो भेद आ जा सकते आप परमात्मा की असीम कृपा आप पर छोटा जीवों पर
इको महत्व तो समझो आप लोग। वो भेद आज आपने मिल गयो भी भेद आप राम राम कर दिया ना, तो भाई मनुष्य जन्म पक्को और भजन करो तो मोक्ष। अब कमी क्या है? गुरु महाराज ने तो काय कमी को ना, अब बस भजना की कमी है तो महाराज आगे फरमावे सा कि भटकत नीट मयो हेर मानव तन अवतारा, सुरपति देव सकल सोई बंचे मिले न दूजी बारा। कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। देवताओं उनके राजा इंद्र भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। मनुष्य शरीर दूसरी बार जल्दी नहीं मिले। क्या नहीं मिले? यहाँ पर पेड़ है, पेड़ पर कोई एक फल टूट लियो तो पाछे और लागे पाछे नहीं। तो यहाँ मनुष्य जन्म अगर एक बार आप लोग चलो गयो तो भाई पाछो मनुष्य जन्म बड़ो जरूरी है। ये मनुष्य जन्म को फायदा उठावा और भजन करा तो आपने सत्संग कर्मों सार्थक, मनुष्य जीवन सार्थक। और भाई अगर सुन रही अगर गाफल रह गया किसी मुश्किल फिर नहीं आए। तो आज की सत्संग को तो सारांश कहिए कि मनुष्य जन्म बड़ो दुर्लभ आवाज समझना वचन मनुष्य जन्म के मायने सच्चा सदगुरु मिलो बड़ा दुर्लभ आवाज भी आपको समझना। सच्चा सदगुरु मिल गया भी के बाद में भजन को भेद ले तो है ना, वो भी बड़ा कठिन है। तीनों भी जीव के गई अठावे दरियाव जी महाराज रेणावा फरमायो थैंक यू कि दर्शन आडा शेष है, पर्शन आडा लाख, सुमरण आडा करोड़ है, जन दरिया की शाख। दर्शन यानी कोई संत का दर्शन करवा चल ना हम जदे आपने है ना 1000 बार आडा कर जाए काई ना कोई आडो जाए तो क्यों दर्शन आडा शेष है, पर्शन आडा लाख। अब चलो दर्शन करवा चला भी गया तो बेव है ना पर्श को मतलब क्या है नमस्कार करबो बातचीत करबो इके ना लाख बाप आडा भरा घराई गए आ तो जाए बने ना आ चुपचाप पाछे बैठ जाए ठाणो न पण चावे गुरु महाराज ना आया कि नहीं चुपचाप आया चुपचाप बिना चुपचाप चाहिए ध्यान दो तो केवे आपने कोई पाप आडा भर लिया तो गुरु महाराज की दृष्टि न पड़िया पच आपने क्यों कि सुमरण आडा करोड़ है जन दरिया के साथ। अब गुरु महाराज ने भेद भी ले लियो चलो बातचीत भी कर ली ज्ञान भी ले लियो लेकिन घर चल गया अब सुमरण न महाराज की राम राम करिए भाई हाँ महाराज कर घर आया गुरु महाराज देख लिया पूछित कीजिए वहां कर महाराज के लिए करोड़ बाबा कर लिया जीव तो भाई अगर सुमरण नहीं हो रहा और करोड़ बाबा अपने अड्डा कर लिया तो गुरु महाराज हम ये अरदास करनी चाहे एक लाई बेट ये सदगुरुदेव महाराज शुक्र माटो पर हिल बजन दियो एक गुरु महाराज कृपा करो तुम्हारा भजन हो गए। अगर यहाँ की प्रार्थना कर बेटो भजन में ना मन भी लागी भजन के मायने चित्त भी लागी भजन भी आना। अब आज की सत्संग नाम टी रामदेव आज श्रीनगर से आपने मोहन जी बताया बहुत भावपूर्ण हृदय है परमात्मा का अच्छा जीव है। गुरु महाराज के प्रति 2 शब्द देवी कुछ के कुछ आवे तो मैं मोहन जी में हूँ आप खड़ा हो और 2 शब्द अपनी भावना व्यक्त करें बेटा चलो बेटा आराम माइक